अभिवादन स्वीकार करिए कुम्हार गौरव का। आज एक खास मुद्दे पर चर्चा। पिछले 100 दिनों की यात्रा राहुल गांधी की, जो दक्षिण भारत कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर तक जाएगी। करीब 10 राज्यों में होते हुए यात्रा दिल्ली पहुंची, दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संभवतः आज शाम को हरियाणा में प्रवेश करेगी। और पूरी यात्रा राहुल गांधी के भाषण भी आपको थोड़े थोड़े सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा कि उस यात्रा में राहुल सिर्फ 2 ही चीजों की बात। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी। हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत कर रहे हैं। एक महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, किसान और जवान, किसान और जवान। लेकिन उसके जस्ट दूसरी तरफ वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अगर बात कर रहा है तो टी शर्ट क्यों पहन के चल रहे हैं? राहुल गांधी ने ऐसा क्या खाया है? राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है? राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है? राहुल गांधी को यह क्यों नहीं लगता है? वो क्या नाम, अनुराग ठाकुर, जो कहता था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो कह रहा भाई बहन के रिश्ते गड़बड़ हैं। प्रियंका गांधी यात्रा में क्यों नहीं आ रही? प्रियंका गांधी आ गई तो दूसरा दर्द शुरू हो गया। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, लला फोन ऑन मत करो यार। राहुल गांधी 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं गरीब था, मैं भिक्षा मांगता था, मेरी मां घरों में बर्तन मांजती थी, मैं भिखारी था, मैंने तपस्या करी और मैंने तपस्या करने के बाद एमए किया, एमए के बाद फिर इंटर किया, पता नहीं क्या क्या करा गया। और आपका गोदी मीडिया तंत्र जिसने कभी इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करी, और ना ही विपक्ष के किसी नेता ने आपके किसी भी मुद्दे पर चर्चा करी। आप चाय बेचते थे। अच्छा, मैं आप अपने दर्शकों से एक चीज जानना चाहता हूं कि जिस मां के 4 जवान बेटे हों और चारों हट्टे कट्टे हों, और उन 4 बेटों की मां, बूढ़ी मां, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको मेरी तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि। एक बूढ़ी मां अगर दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, बर्तन धोए, मजदूरी करे, तो वो 4 बेटे लायक होंगे या नालायक होंगे? सिर्फ एक ही बात जानना चाहता। ठीक है, वो एक प्रोपेगेंडा तैयार करा, आपने चाय बेची स्टेशन पे, आप हिमालय गए तो हिमालय से पुराना नाता रहा, उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश से पुराना नाता रहा, आप जिस प्रदेश में गए आपका उस प्रदेश से पुराना नाता रहा। और पिछले 100 दिनों से अगर राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी तो किसमें बुराई क्या है? दर्द क्यों हो रहा है? आपका घटिया आईटी सेल इस तरीके की चर्चाएं क्यों कर रहा है? टी शर्ट पहन के चल रहे। आपने वादा करा था ना 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे बार, अब की बार मोदी सरकार।
उस महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की बात क्यों नहीं करते? आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 700 से ज्यादा किसानों की जान ले गए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आपने रोजगार की बात करी थी, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष हम देंगे, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आपने काला धन वापस लाने की बात करी थी, आपके दोस्त पैक करा के ले गए करोड़ों रुपए, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? आपने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? आपने कहा था 15 लाख खाते में आएगा, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? आज चर्चा कर रहे हो तो राहुल गांधी के टी शर्ट की। कुछ शर्म हया बची है या नहीं? जनता ने जनादेश दिया था, कुछ नेताओं ने घोटाले करे थे, ए राजा की बात करूं, कनमोजी की बात करूं, उस समय 2G 3G 4G पता नहीं कौन कौन सा जी था। आज उन विषयों पे चर्चा नहीं है, वो सारे विषय धराशायी हो गए। अगर चर्चा है तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने से देश का भला नहीं हो सकता। सरकारें आती हैं चली जाती, लोकतंत्र में जनता महान होती है। जनता ने आपको जनादेश दिया 2014 में, 5 साल आपका कार्यकाल देखा, आपने 1-2 काम करे हैं। आज फिर चुनाव आया 2019 में, जनता ने आपको फिर जनादेश दिया और आपने किसी भी अपने मुद्दे पर, किसी भी वादे पर 1% भी अगर काम कराओ तो बताइए। इस देश को भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज आपस में लड़ाने का काम, भाईचारा मिटाने का काम। अगर कोई व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा पर निकला तो तकलीफ क्या है? 1 साल का समय रह गया लोकसभा चुनाव का, जनता जनार्दन होती, जनता फैसला करेगी। हड़बड़ाहट क्यों हो रही? एक टी शर्ट से जो दूसरा व्यक्ति इतनी भयंकर कड़कड़ाती सर्दी में हजारों लोगों के साथ 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुका, जो मुद्दे किसानों और बेरोजगारों के उठा रहा है, और आप सिर्फ टी शर्ट। इससे साफ जाहिर होता है कि टी शर्ट ने कहीं ना कहीं खलबली मचा रखी, और वो खलबली 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आने वाली है। हमारी तरफ से हो सकता है कुछ लोग हमें कांग्रेसी साबित करते हैं, कुछ लोग सपाई साबित करते हैं, बसपाई साबित करते हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जिस परिवार ने इस देश के लिए अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, और आज वो व्यक्ति निडर होकर 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका पूरी, और अभी कन्याकुमारी तक जाएगी वो यात्रा। उसको बधाई, शुभकामनाएं, नववर्ष की उसको शुभकामनाएं। वो व्यक्ति जो भारत जोड़ने निकला है उसको साधुवाद और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।